हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। आज हम करने वाले हैं एडुटेरिया 5000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न का सेट नंबर 13। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले निम्न में से कौन सदिश राशि है? तो सदिश राशि कौन सी है? देखिए, चाल एक सदिश राशि नहीं है बल्कि अदिश राशि है। तापमान भी अदिश राशि है और विद्युत धारा भी अदिश राशि है, यानी इसका आंसर हो जाएगा चाल प्रवणता एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि और अदिश राशि क्या होता है, अगर आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी। दूसरा है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुछ स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? इसका आंसर हो जाएगा शैवाल। नेक्स्ट है, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रावन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ द्वारा होता है? इसका आंसर है अग्नाशय। अग्नाशय जो है ये मिश्रित ग्रंथि है, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बहिस्रावी ग्रंथि भी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है? तो डीएनए में एडिसिन, थाइमिन और साइटोसिन तीनों पाया जाता है, यूरासिल नहीं पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है? ये काफ़ी इजी है, हीमोग्लोबिन। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि कैसी थी, कैसे लिखी जाती थी? तो इसका आंसर दोस्तों देखिए, पहली पंक्ति जो है दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखा जाता था, यानी कि मैं इस साइड से राइट साइड से शुरू करूं और लेफ्ट की ओर जाऊं, और दूसरी पंक्ति जो है बाईं से दाईं, यानी बाईं ओर से दाहिनी ओर लिखा जाता था, जैसे कि हम हिंदी में लिख रहे हैं इसे। तो पहला जो इधर से शुरू होके और दूसरा लाइन इधर से शुरू होता था। इसका आंसर जगह सी। प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर हो जाएगा महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। और कहाँ पे हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, राजगिरी या गिरिब्रज में, महाकश्यप की अध्यक्षता में। निम्न में से कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? मुंबई एक प्राकृतिक बंदरगाह है, कोचीन भी प्राकृतिक बंदरगाह है, चेन्नई जो है ये कृत्रिम बंदरगाह है, जबकि विशाखापट्टनम एक प्राकृतिक बंदरगाह है। नेक्स्ट है, घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक कौन है? आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट है, वामपंथी विचारधारा पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है 1939 में। किसने की थी? कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट है, विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक निम्नलिखित में से कहाँ पे स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। नेक्स्ट है दोस्तों, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और कौन से देश में है? तो ये जो है कैंटबरी, ये थोड़ा सा रेयर मिलता है क्वेश्चन, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे भी ज़रूर याद कर लीजिए। कैंटबरी हो जाएगा न्यूजीलैंड में, पुस्ताज हंगरी, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका और पंपाज हो जाएगा अर्जेंटीना, यानी आंसर हो जाएगा 3। पहला देखिए 3 है, तो इसका आंसर 3, दूसरा पुस्ताज हंगरी 2, सी का हो जाएगा वेल्ड दक्षिण अफ्रीका और पंपाज अर्जेंटीना। वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था? आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन और पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया? 3 जून 1947। निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और ना ही वह संसद में बैठता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है? काफ़ी इजी है, इसका आंसर है राष्ट्रपति। देखिए, संसद जो भारतीय संविधान में उल्लेखित है कि संसद का निर्माण राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है, तो इसका आंसर है बी। संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ था? तो ये वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था, लेकिन याद रखिए कि सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार नहीं मिला था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध, ध्यान रखिए विधायी संबंध की बात हो रहा है, संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, भाग 11 और अध्याय 1। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है,
किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने का अधिकार न्यूनतम उम्र जो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? इसका आंसर है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष से 18 कर दी गई। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाला हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी। निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? इसका आंसर है दोस्तों दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है श्रम गहन उद्योग कौन सा होता है? तो श्रम गहन उद्योग अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है वैसे उद्योग को कहा जाता है। निर्धनता का दुष्चक्र, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी है? रेगरर नॉक्स ने। इसे याद करना होगा दोस्तों, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, निर्धनता का दुष्चक्र। नेक्स्ट है वेद त्रयी किसे कहा जाता है? वेद त्रयी कहा जाता है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को, क्योंकि इन तीनों वेदों की रचना पहले हुई थी तो इन्हें वेद त्रयी कहते हैं, और अथर्ववेद की रचना बाद में हुई थी। डैश मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंध को दर्शाता है, ये है फिलिक वक्र। तो इसके विषय में आपको जानकारी लेनी होगी इकोनॉमिक्स में, तो आप पढ़ सकते हैं फिलिक्स वक्र क्या होता है। नेक्स्ट है बुग्याल तथा पयाल घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। जलवायु परिवर्तन का क्या कारण होता है? ये देखिए ग्रीन हाउस गैस, बिल्कुल। प्रदूषण भी होता है जलवायु परिवर्तन कारण, बिल्कुल सही। ओजोन परत का क्षरण, ये तीनों जो है जलवायु परिवर्तन के कारण है, तो आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है? तो देखिए प्रत्यक्ष कर है व्यक्तिगत कर और निगम कर, यानी बी ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? तो पारिस्थितिकी शब्द जो है हैकेल ने दिया था। हैकेल ने पारिस्थितिकी शब्द को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो ये क्वेश्चन में मैं अक्सर फंस जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहता है। इसका आंसर हो जाएगा लकड़ी। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? तो देखिए प्रकाश जो होता है वो अनुप्रस्थ तरंगे हैं और विद्युत चुंबकीय तरंग भी अनुप्रस्थ तरंगे हैं। निम्नलिखित में से वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है थैलोफाइटा। ऊर्जा का पिरामिड होता है, ये देखिए आपको एनवायरनमेंट में पढ़ने को मिलेगा। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, तो आप इसे एक बार पढ़ लीजिए। निम्नलिखित क्रांतियों को कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए खाद्य से संबंधित है हरित क्रांति, बिल्कुल सही। श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। सुनहरी क्रांति जो है उद्यान लिखा है इसमें, तो उद्यान। और भूरी क्रांति कुक्कुट पालन, ये बिल्कुल गलत है। भूरी क्रांति जो है चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात, एक मिनट, यस, सर्वाधिक लिंगानुपात राज्य है घटते क्रम में। तो आप सभी को पता है सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल में है, तो केरल तो दोनों ऑप्शंस में है। अब इसमें से कन्फ्यूजन है तो मैं कन्फ्यूजन दूर कर देती हूँ। देखिए केरल ला, तमिलनाडु का ला, केरल के बाद है तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश। सुमेलित करना है। देखिए तिलैया परियोजना का संबंध किससे है? दामोदर, बराकर, सोन, रावी। तो मैंने देखिए इसे एक ट्रिक से याद किया है। देखिए तिल हमेशा बड़ा होता है या छोटा होता है? बड़ा से, यानी साइज से संबंध है तिल का, तो तिल का बराकर नदी हो जाएगा। पंचेत जो है दामोदर नदी, ठीक है। बांध सागर परियोजना जो है सोन नदी पे, और रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी पे है। तो आंसर हो जाएगा पहला का हो जाएगा 2, दूसरा का 1, पहला का 2, दूसरा का 1, दोनों में है। फिर उसके बाद चौथा का 4 ही है, तो चौथा का 4 नीचे है, यानी आंसर डी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध है, यानी लैंड लॉक्ड है? तो ये दक्षिण अमेरिका देश के सारे कंट्री दिए हुए हैं, उरुग्वे, वेनेजुएला, पराग्वे, कोलंबिया। इसमें से दोस्तों ये जो पराग्वे है ये जो है लैंड लॉक कंट्री है,
बाकी जो बचे हैं उरुग्वे, वेनेजुएला, कोलंबिया, ये समुद्र से इसकी सीमा लगती है। तो दक्षिण अमेरिका में पराग्वे और एक है आई थिंक बोलिविया है शायद, तो देख लीजिएगा आप एक बार, पराग्वे और बोलिविया होगा, या फिर आप इसका आंसर एक बार देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पराग्वे होगा आंसर। ग्रैंड कैनियन घाटी किस नदी की धारा से बनी हुई है? आंसर है कोलोराडो नदी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित है? तो इसमें देखिए बलवंत राय मेहता सबको पता है, एल सिंघवी समिति सबको पता रहता है, थुंगल और दिनेश गोस्वामी समिति में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका आंसर है डी, दिनेश गोस्वामी समिति जो है पंचायती राज से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? इसका आंसर हो जाएगा 1919 का भारत सरकार अधिनियम। तो देखिए 1919 के अधिनियम जो है इसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी और 1919 में इसका विस्तार कर दिया गया था और इसमें सिखों को भी, भारत में बसे एंग्लो इंडियन बोल सकते हैं आप उसे, एंग्लो इंडियन को और यूरोपियन को दिया गया था। नेक्स्ट है संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में से किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू नहीं की थी? तो देखिए संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति, तीनों समिति की अध्यक्षता की थी नेहरू जी ने। और ये प्रांतीय संविधान समिति का इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है भारत का सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्यु दंड को सजा में दुर्लभतम दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? आंसर है एक, यानी बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य। लव स्मैश सर्विस शब्द का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस। टाइलर पुरस्कार का संबंध है पर्यावरण से। किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? ये तेलुगु भाषा को कहा जाता है। सारनाथ के धामेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? इसका आंसर है मौर्य काल। चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से प्राप्त होता है? यह महास्थान अभिलेख से। चोल एक तमिल राजवंश था जिसका राजकीय चिन्ह क्या था दोस्तों? बाघ। आंसर है बी। अब नेक्स्ट है एलोरा की गुफाओं का संबंध किस धर्म से है? ये जो है तीनों धर्म से संबंधित है, यानी बौद्ध, जैन और हिंदू। गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान, और महात्मा शब्द किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत में मुस्लिम शासन को किस शासक ने आरंभ किया था? आंसर है मोहम्मद गौरी ने, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये सेट यहीं पे समाप्त होता है। अब इसमें बचा है स्मरणीय तथ्य, इसे मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगी, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हमारा सेट नंबर 13 खत्म हो चुका है। एडुटेरिया का 5000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन, ये ऑल स्टेट PCS, BPSC, BSSC, SSC, रेलवे, बैंकिंग, CDS, NDA अन्य सभी प्रतियोगिता के लिए उपयोगी है। 100 प्रैक्टिस सेट है जिसमें अभी तक हमने 13 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किया है और कुछ स्मरणीय तथ्य भी इसमें दिए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।